कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई को सबसे बड़ी लीड मिली है और इस लीड के सामने आने से सीबीआई भी पूरी तरह से सख्ते में आ गई है। इस पूरी घटना और इस पूरी हैवानियत का सबसे अहम वीडियो सीबीआई के हाथ लग गया है और इस केस का एक चश्मदीद गवाह भी हाथ लगा है जिसने एक के बाद एक सब कुछ बताया है और बताया है कि उसने पूरा मामला अपनी आंखों से देखा है। इस केस में अब तक सीबीआई ने जो भी रिसर्च की है और जो बातें अटकलें लगाई जा रही थी वह सब धराशायी हो गई हैं और सीबीआई ने कहा है कि जो बातें प्रत्यक्षदर्शियों और चश्मदीदों ने साफ साफ बताई हैं वह ए से जेड तक एक एक चीज पूरी तरह से पोस्टमार्टम के साथ साथ इस वक्त संदीप घोष और संजय रॉय के हर बयान से मेल खाती है और इन आरोपियों के असली नाम भी सामने आ गए हैं। इस चश्मदीद ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि उस दिन डॉक्टर ने बेटी का पैर तोड़ा था किसने, उसकी आंख में मुक्का मारा था किसने, उसका गला दबाया था और इस पूरी घटना में कौन कौन शामिल था, इस घिनौने कृत्य को, इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले कौन लोग थे। और इस खबर से संजय राय और संदीप घोष भी सदमे में आ गए क्योंकि उन्हें भी अब तक इस चश्मदीद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि सीसीटीवी में कैद वीडियो फुटेज और उनके फोन में रिकॉर्ड किए गए वीडियो के अलावा पूरी घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन इस गवाह के आने से पूरा मामला ही पलट गया लगता है। और अब उस गवाह ने क्या कहा था, आरोपियों की बात सुनकर सीबीआई भी हैरान है क्योंकि इस पूरे मामले में संजय रॉय और संदीप घोष सिर्फ दोनों आरोपी नहीं हैं। हाँ, इस मामले में कोई और भी आरोपी है। इन दोनों को इस केस में सामने लाने से इस पूरे कोलकाता केस का सबसे अहम शख्स छिप गया और अब इस बारे में खबर सामने आने के बाद संदीप घोष भी हैरान है। फिलहाल क्या है पूरी खबर, एक एक करके आपको इस पूरे वीडियो में और जानकारी मिलेगी कि अब तक जो क्रूरता सामने आई थी वह असल में कोई असली क्रूरता नहीं थी। जो किया गया उसे प्रत्यक्षदर्शियों और चश्मदीदों ने और भी भयावह बताया है, जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और जिस शख्स को अब तक अपराधी नहीं माना जा रहा था, दरअसल इस पूरे मामले का सबसे बड़ा अपराधी सामने आ गया है और उसके लिंक ऐसी जगहों से आए हैं कि सीबीआई भी सामने आ चुकी है। अब आपको बताएंगे कि उन्हें इस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको इस मामले के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है जो अब तक किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई है और किसी ने भी इसके के बारे में ऐसी जानकारी नहीं दी है। और इस प्रत्यक्षदर्शी से मिली जानकारी से आपको पूरा मामला बदल जाएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, डॉक्टर बेटी की आत्मा की शांति के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में RIPL में डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अब आप हमारे साथ हैं, ताकि जो आदमी, जो बद्धा आदमी है अभी भी इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी पता चल जाए कि उसे सजा दिलाने की कोशिश करने वालों की संख्या उसे बचाने की कोशिश करने वालों से कहीं ज्यादा है। और यह बात बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि अगर आज हम इस मामले पर आवाज नहीं उठाएंगे, असल में हम खुद इस मामले में दोषी हैं। और अगर आज हम इस मामले पर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल फिर ऐसा ही मामला होगा और यह चीजें फिर से दोहराई जाती रहेंगी। साथ ही कामना करते हैं कि जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ वह कभी किसी के साथ ना हो और इन आरोपियों को सजा दिलाकर हम इस चीज को रोक भी पाएंगे। दोस्तों, अब तक आरोपी संजय राय पर विचार किया जा रहा था और अधिक से अधिक जानकारी आरोपी संदीप दुबे तक पहुंच रही थी। वास्तव में इन दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है और ना ही संजय राय। चश्मदीद ने जो बताया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। संदीप घोष और संजय राय वे एजेंट हैं जिन्हें करोड़ों रुपए का लालच दिया गया और लगातार मामले को अलग अलग दिशा दी गई। इस पूरे मामले में संजय राय शामिल थे। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी घटना के दौरान संजय राय अस्पताल में मौजूद थे और उस वक्त संदीप घोष भी अस्पताल में मौजूद थे। पहले तो संजय रॉय ने पूरे मामले का दोष अपने ऊपर ले लिया जो उन्होंने पैसे के कारण किया था, लेकिन बाद में जब इस मामले में संजय रॉय को की सजा
सुनाई गई तो उन्होंने सीधे तौर पर अपना बयान बदल दिया और अपना बयान बदलते हुए उन्होंने कहा कि हम आखिरी हैं और उन्हें कुछ पता भी नहीं चला इसके बारे में। लेकिन अब प्रत्यक्षदर्शी ने जो बताया है उसने कहा है कि आरोपी संजय राय भी उनके बीच मौजूद था और संदीप घोष वास्तव में उस समय 4 नहीं थे बल्कि उस कमरे में जब पूरी घटना हुई तब 6 लोग मौजूद थे। संदीप घोष और संजय रॉय दोनों ने खुद को पूरी घटना से दूर रखने के लिए केवल 4 लोगों का जिक्र किया था, लेकिन इस पूरी घटना के समय 6 लोग मौजूद थे और यह दोपहर 1 बजे हुआ। रात की घड़ी यानी 9 अगस्त को दिन की शुरुआत 12 बजे होती है। उसके बाद पूरी घटना करीब 1 बजे की है। दरअसल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तो उसमें साफ तौर पर बताया गया कि यह आखिरी सांस थी। करीब 1 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने यहाँ तक बताया कि असल में डॉक्टर बेटी का पैर तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही था और इस घटना को संजय रॉय ने डॉक्टर बेटी की सांस बंद होने के बाद अंजाम दिया और सांसें रुकने के बाद उसने उसे भी अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। लेकिन उससे पहले कौन लोग थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें संदीप घोष भी शामिल था। हाँ, जिसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा था, वही जिसने उसकी आंखें निकालने की कोशिश की, वह कोई और नहीं बल्कि आर जकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष थे। और इस पूरी हैवानियत के वक्त वहां 3 और लोग भी मौजूद थे और चौथा सबसे अहम शख्स था जो इस घटना का चश्मदीद गवाह था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वह क्लीनर था। सफाई कर्मियों ने बताया कि उस दिन सेमिनार हॉल समेत पूरे अस्पताल की सफाई करने के बाद करीब 8 बजे होंगे वे लोग सेमिनार हॉल में सोने चले गए और तभी पूरी घटना की जानकारी उनके पास पहुंची। पहले तो वह नहीं उठा, लेकिन जब डॉक्टर बिटिया की चीखें उसके कानों में पड़ी तो वह भाग के गया और जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था उसे देखकर उसने खुद ही बताया कि उसकी आंखें भी खुली रह गई। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने उस वक्त एक छोटी सी बात भी कही होती तो शायद वह मेरा आखिरी दिन होता, क्योंकि वहां मौजूद लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि कोलकाता के कई प्रभावशाली लोग थे और उनका इस मामले से सीधा संबंध था। उन्होंने अब प्रत्यक्षदर्शियों से एक-एक करके बात की है। उन्होंने यह बात सामने रखी है कि वह लंबे समय तक आरजे करर कॉलेज में सफाई कर्मचारी थे। वह वहां सफाई का काम करते थे, इसीलिए वह निश्चित रूप से पहले से बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने कहा, उन्होंने समझाया कि यह पूरा मामला इसके बारे में अधिक है और कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब बदले की भावना से किया गया और इस बड़े मामले को दबाने के लिए उन्होंने बताया कि अब तक आरजे करर कॉलेज पर जो भी आरोप लगाए गए वह असल में आरोप हैं, यानी आर जकर कॉलेज में अंग तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और यहाँ तक कि कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो शूट के बारे में जो भी बातें की जा रही थी वह पूरी तरह सच हैं। और द बेटी को करीब 2 महीने पहले इन बातों का पता चला और इसी वजह से मुख्य प्रिंसिपल सहित दोषियों को बेचैनी महसूस हुई। उन्हें डर था कि अगर डॉक्टर बेटी ने आगे बढ़कर बात कहीं रख दी तो कोलकाता पुलिस और प्रशासन की नजरों में आ जाएगी, जिसके बाद उनका बनाया पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। जिस तस्करी के लिए वे अब तक तैयार थे वह खत्म हो जाएगी और न केवल बदले में उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। और इसी डर के कारण उन्होंने सजा से बचने के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया। उदाहरण के तौर पर आरोपी संजय राय ने डॉक्टर को बताया था कि उसे यहाँ सभी काम करने के लिए पैसे दिए जाते थे और उसकी जेबें इतनी भरी हुई थी कि वह अपना मुंह पूरी तरह से नहीं खोल पाता था। बस यही से संदीप घोष और अजय राय को इतनी रकम मिल गई थी कि पूरी घटना के बाद डॉक्टर यानी प्रिंसिपल होने के बावजूद संदीप घोष के एक-एक सबूत को नष्ट करने की तैयारी कर ली गई थी। वे सभी जानते थे कि क्राइम सीन कैसे करना है, सुरक्षित अपराध स्थल के साक्ष्यों को कैसे सुरक्षित करें। उसने जानबूझकर इन सबूतों को मिटाने के लिए लोगों की मदद ली और रखरखाव के नाम पर खुद ही इन सबूतों को मिटा दिया और अपराध स्थल को एक धर्मशाला की तरह रखा गया। जो भी आ रहा था अंदर जा रहा था, चीजें उठा रहा था, देख रहा था, इधर उधर कर रहा था। यह सब कुछ एक पूरी प्लानिंग के साथ संदीप घोष ने करवाया था, जिसका
आरोप सीबीआई ने पहले ही लगाया था, लेकिन अब जब स्वीपर ने इस मामले में पूरा का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है तो उस लोगों के भी नाम सामने आ चुके हैं जो इसमें मुख्य आरोपी हैं। हालांकि सीबीआई ने अब तक इन लोगों के नामों का स्पष्ट खुलासा नहीं किया है, लेकिन शिकंजा कसता जा रहा है और यह लोग जल्द ही सीबीआई की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि इन्हें हाथ डालना आसान चीजें नहीं है। लेकिन संदीप घोष और संजय रॉय के बयानों से अब तक कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा था। अगर यह मामला अब तक इस स्वीपर की तरफ से चश्मदीद गवाह की तरफ से नहीं बताया गया होता तो शायद अभी भी हम उसी कहानी पर भरोसा कर रहे होते जो आरोपी संदीप घोष और संजय रॉय की तरफ से घड़ी गई थी। और यह आरोपियों की तरफ से गढ़ी गई कहानी पूरी एक प्री प्लान थी, ताकि इस पूरे वाक्य को घुमाते रहा जाए और एक ऐसा समय आए जिस तरह से पहले और भी कई वारदातें हुई और उन सभी वारदातों को धीरे धीरे करके दबा दिया गया। इसमें भी यही करने की तैयारी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इन आरोपियों को कड़ी सजा मिलने वाली है। जो चश्मदीद सामने आया है उसने बहुत बड़ा काम किया है और अब उसे सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। आपको क्या लगता है, अब इस मामले में जो असल में आरोपी हैं क्या उन्हें सजा दी जा पाएगी या अभी भी आरोपी बच जाएंगे? वास्तव में यह सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इस मामले में शांत हो जाते हैं तो यह मामला भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन जब तक हम इस पर आवाज उठाते रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे तब तक यह मामला बिल्कुल भी सिमट वाला नहीं है। इसलिए अभी अपना फोन से तुरंत कमेंट में यह लिखें, पहले तो डॉक्टर बिटिया की शांति के लिए 2 शब्द लिखें और इसके बाद हमें न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, यह जरूर लिखेगा ताकि सबको पता चले कि यह मामले में न्याय की गुहार कहां तक पहुंच चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।